नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई महीने के आयुर्वेदिक आहार के बारे में, यानी कि जुलाई महीने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद की दृष्टि से जुलाई का महीना वो वर्षा ऋतु के आरंभ का महीना है। यही वो समय है जहां पर वर्षा ऋतु बिल्कुल आरंभ करती है, यानी कि वर्षा का आरंभ होता है। तो स्वाभाविक रूप से बादल छा जाते हैं, धीरे धीरे गर्मी कम होने लगती है, नई नई बारिश आती है। तो उस समय पर अग्नि मंद हो जाती है, पाचन भी थोड़ा मंद हो जाता है, पित्त का संचय शुरू हो जाता है और वात का प्रकोप भी धीरे धीरे शुरू होता है। तो ये अवस्था में जब बाहर मॉइस्चर है, बाहर ज़्यादा पानी है और अग्नि अंदर मंद है, उस समय पर जो पूरी की पूरी धातु की अग्नि की ये जब स्थिति है, उस स्थिति में आयुर्वेद में कुछ आहार ऐसे बताए हैं जो आहार लेने चाहिए ताकि पाचन व्यवस्थित हो और शक्ति बनी रहे, और कुछ आहार को न लेने की भी बात बताई है ताकि कि हम बहुत सारे रोगों से और नुकसान से बच सके। तो ऐसे आहार के हमने वर्ग किए हैं। तो सबसे पहले उसमें जो सबसे प्रथम वर्ग है वो है शुक धान्य का, यानी कि जो हम कहते हैं कि अन्न कहते हैं या तो फिर धान्य कहते हैं, बराबर है। तो वो जो धान्य और अन्न है वो हमारा मुख्य सोर्स है शरीर को टिकाने का। इसके लिए चरक संहिता में भी बताया है अन्नम वृत्तिकरणाम श्रेष्ठ, यानी कि अन्न जो होता है वो वृत्तिकर शरीर को टिकाने वाली सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। तो जब ऐसे अन्न है उसमें कौन सा अन्न खाना चाहिए, कौन सा धान्य खाना चाहिए, तो सर्वप्रथम धान्य इस ऋतु में आता है जौ का। वो भी पुराना जौ है, बहुत ही उत्तम है। नहीं तो जौ अवश्य खाना चाहिए, जौ की रोटी अवश्य खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जौ है वो मलकर, यानी कि वो पेट को साफ करने वाला है और खास करके शरीर को शक्ति प्रदान करके मेद को दूर करने वाला भी होता है और आसानी से पच जाता है। इसके लिए प्रथम नंबर का जो धान्य है वो है जौ। दूसरा नंबर का जो धान्य है वो है ज्वारी। ज्वारी भी पचने में थोड़ी जौ से भारी है, किंतु वो शक्तिदायक है, पोषण देती है और खास करके इस ऋतु में जो अग्नि मध्यम या तो मंद होती है उस समय ज्वार भी श्रेष्ठ साबित होती है। तीसरा है वो है चावल। तो चावल तो लेना चाहिए किंतु पुराना, तो ये चावल भी इस ऋतु में खाना चाहिए थोड़ा सा, और वो भी पुराना। चावल की विशेषता ये है कि वो पुष्टिदायक होता है, शक्तिदायक होता है। तो इस ऋतु में ये चावल का भी सेवन करना चाहिए ताकि शक्ति बनी रहे। और चौथे नंबर पर है रागी। रागी कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है। इस ऋतु में जब अस्थि पोषक बहुत सारी चीजें जब हम नहीं ले पाते हैं, तब ये रागी जो होता है वो श्रेष्ठ धान्य होता है अस्थि पोषण के लिए, यानी कि कैल्शियम के अच्छे सोर्स के रूप में। अब इस ऋतु में कौन से धान्य नहीं लेने चाहिए, तो इसमें पहले नंबर पर है मक्का। यानी कि जो मक्का, जो डोडा के रूप में मक्का आता है, वो अति वातकर होता है, रुक्ष होता है। इसके कारण अभी वात का प्रकोप है और वो लिया तो बहुत ही वात प्रकोपित होकर वात के 80 प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसके लिए मक्का भूल से भी नहीं खाना चाहिए इस ऋतु में, यानी कि जुलाई के महीने में, वर्षा के आरंभ में। नंबर 2 पर है बाजरी। वो थोड़ी उष्ण है और खास करके वो थोड़ा कॉन्स्टिपेशन की समस्या अग्निमंद होने की वजह से होती है। इसके लिए बाजरी भी नहीं खानी चाहिए या तो कम खानी चाहिए। तीसरा है नए गेहूं। तो नए जो गेहूं होते हैं तो वो कहते हैं कि वो भारी होते हैं पचने में, क्लेदकर होते हैं। तो अभी इस महीने की शुरुआत में नए गेहूं भी नहीं खाने चाहिए। और कहते हैं कोदरा, वो एक प्रकार का विशेष धान्य है जिसको यवक भी कहते हैं। चरक संहिता में इसको एक जो निष्कृष्ट धान्य है उसकी श्रेणी में रखा है। तो ये कोदरा जो होता है वो भी नहीं खाना चाहिए। हालांकि वो आदिवासी बहुल विस्तार में ही होता है, जनरल नगर विस्तार में वो कम देखने को मिलता है। तो ये कोदरा की बात हो गई। अब आगे क्या, जो दूसरा पार्ट हम देखेंगे, जो एक हो गया शुक धान्य, दूसरा है शमी धान्य यानी कि दलहन। तो दलहनों में कौन सी दलहन खानी चाहिए, तो आयुर्वेद में बताया है सबसे पहला है मूंग। मूंग है वो खाना चाहिए इस ऋतु में क्योंकि वो हल्का है, सुपाच्य है और शक्तिदायक है, तो मूंग खाना चाहिए। नंबर 2 पर है मठ। वो भी मूंग के जैसा ही एक शमी धान्य यानी कि एक प्रकार की दलहन है, वो भी आप इस ऋतु में सेवन कर सकते हैं। तीसरा है अरहर। तो अरहर का भी सेवन
इस ऋतु में कर सकते हैं। वो भी क्या है कि स्वादिष्ट है। तो जब अग्नि मंद है और बहुत स्वाद के लिए कुछ नहीं है, तब अरहर की दाल जो होती है वो स्वाद का काम करती है, तो वो व्यवस्थित रूप से स्वाद ग्रंथियों को उत्तेजित करती है। इसके लिए अरहर की दाल का भी रोल इस महीने में बहुत ही अच्छा है। चौथा है चना। वो शक्तिदायक है, पचने में भी थोड़ा लघु होता है, तो चना भी इस ऋतु में लिया, मतलब ये जुलाई के महीने में लिया, खास करके वर्षा ऋतु की शुरुआत में, तो वो अच्छा होता है। अब क्या नहीं लेना चाहिए इसकी बात यदि हम करें तो पहले नंबर पर है उड़द। उड़द गुरु होने के कारण नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अग्नि मंद है, तो उड़द है वो पचने में भारी है, इसके लिए उड़द नहीं लेने चाहिए इस महीने में। दूसरा है शेमफली। तो शेमफली भी ये महीने में हम कहते हैं कि वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी थोड़ी भारी हो जाती है, वातकर हो जाती है, तो शेमफली भी नहीं लेनी चाहिए। राजमा जैसा जो धान्य है वो भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भी भारी है, तो उससे कभी कभी वात बढ़ने की शक्यता होती है, तो राजमा भी नहीं लेना चाहिए। मटर भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मटर भी दो वस्तु होती है, एक तो कब्ज करता है और दूसरा वो वातकर भी है, इसके कारण भी मटर को लेने का मना किया गया है। तो इस प्रकार की जो दलहन है, जो दूसरे पार्ट में, वो जो दलहन है, वो जो भारी दलहन है, इस प्रकार की नहीं लेनी चाहिए, जो खास करके विष्टम भी है या वातकर है जो हमने बताया, तो वो नहीं लेनी चाहिए। अब हम तीसरा पार्ट देखते हैं, उसमें हम ये देखेंगे कि सब्जी, वेजिटेबल्स कौन से लेने चाहिए और कौन से नहीं लेने चाहिए। तो सबसे पहला जो वेजिटेबल है वो है कंकोला लेना चाहिए, अर्थात तो बहुत ही अच्छा होता है। आपने देखा होगा वो कांटे कांटे वाला आता है, तो वो गाँवों में तो होता ही, बहुत जगह शहरों में भी आता है। तो कंकोला ये वर्षा ऋतु में आता है, आरंभ में ही लगभग आ जाता है, तो इस महीने में आएगा, तो उसकी सब्जी अच्छी होती है और वो उसमें कोई समस्या नहीं है, वो अभी ले सकते हैं, क्योंकि वो अभी ही आता है। दूसरे नंबर पर है करेला। वो भी क्या होता है, करेला भी बहुत स्वास्थ्यप्रद होता है, और करेला को सेवन करने के लिए बहुत सारी परंपरा भी भारत में है। हम जब छोटे थे और बारिश आती थी, तब ये कहावत भी होती थी कि गरम गरम रोटी और करेला की सब्जी, ऊनी ऊनी रोटली ने कारेलाનું શાક, बराबर, तो गुजराती में थी। तो वो करेला का बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे शरीर में जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है वो करेला थ्रू जाती है। डायबिटीज की तो औषधि है ही, किंतु बहुत सारे रोगों के लिए करेला एक औषधीय काम करता है। शरीर में जो कड़वा रस बहुत जगह से नहीं जाता है, वो करेला उसकी पूर्ति करता है। तो करेला बहुत ही अच्छी अभी की सब्जी है। तीसरा है परवल। परवल भी ऐसा है कि वो परवल भी आयुर्वेद में श्रेष्ठ शाक के रूप में गिनाया है, तो परवल भी इस महीने की श्रेष्ठ सब्जी है। और चौथी है लौकी। तो ये लौकी भी इस मतलब इस महीने में वर्षा के आरंभ में लेनी चाहिए, तो ताकि पित्त का संचय हो रहा है और वात का प्रकोपित होने का चांस है, तो ये लौकी जो है वो शक्ति बनाए रखती है, शरीर में क्षमता प्रदान करती है, तो लौकी की सब्जी भी इस ऋतु में ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी सब्जी नहीं लेनी है। तो आपने ये देखा कि जो हमने सब्जियां बताई वो सारे वेले पर होने वाली थी, यानी कि लता पर होने वाली सब्जियां थी। अब हम देखते हैं कि जो पौधों पर सब्जियां होती है तो वो नहीं लेनी चाहिए बारिश की ऋतु में। तो हम देखते हैं कि भिंडी है वो नहीं लेनी चाहिए, एक तो भारी हो जाती है वो और अच्छी आती भी नहीं है। जो दूसरी है वो गवार फली है, वो भी भारी है, वातकर है, और इस ऋतु में वो भी, यानी कि वर्षा ऋतु के जुलाई महीने में वो भी नहीं लेनी चाहिए। तीसरा है बैंगन। वो पहले तो आता ही नहीं था, बट अभी आ रहा है, तो भी ये अभी अच्छे नहीं आएंगे, बिगड़ जाएंगे, विकृत होंगे, तो इसके कारण वो बैंगन जो है वो भी नहीं लेने चाहिए। लिए तो पित्त का वर्धन होता है, प्रॉपर पचता नहीं है, पाचन क्रिया मंद है, इसके कारण बहुत सारे रोग या बहुत सारे विकार हो सकते हैं, इसके लिए बैंगन नहीं खाने चाहिए। और चौथा है टमाटर। टमाटर भी ये इस महीने में नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उसमें भी यही समस्या है जो और पौधों वाले सब्जियों में या फिर वेजिटेबल्स में है, तो टमाटर भी इसमें नहीं लेने चाहिए, क्योंकि यदि लिया तो वो थोड़ा भारी हो जाएगा और भी समस्या करेगा।
अब आगे हम देखते हैं कि जो फूल वाली मानो कि वो फल जो है वो कौन से लेने चाहिए। तो फल जो है वो जैसे कि अनार है तो वो अब से श्रेष्ठ फल है, मतलब जुलाई महीने में ही वो श्रेष्ठ फल है, वर्षा ऋतु के आरंभ में श्रेष्ठ फल है वो अनार फल है, बराबर है। तो अनार फल से क्या होता है कि जैसे इस ऋतु में कभी कभी समस्या होती है डायरिया की या उल्टी की होती है, तो ये अनार फल लेने से वो नहीं होती है। और अनार फल केवल बचाता नहीं है, औषधि का भी काम करता है। दूसरे नंबर पर है केला, इलायची केला। वो इलायची केला छोटा आता है और शक्ति प्रदान भी करता है, और जब बहुत भूख लगी और ले लिया तो शरीर में पोषक तत्व की भी पूर्ति करता है, खास करके कैल्शियम की। तो ये जो होता है केला, वो इलायची केला, वो भी आप इस ऋतु में जुलाई के महीने में खा सकते हैं। तीसरा है फणस। फणस भी बहुत उत्तम फल है, हालांकि वो कोंकण की साइड पर ज्यादा होते हैं तो उस तरफ वो ज्यादा खाया जाता है, किंतु वो उत्तम फल है। वो शक्ति प्रदान करता है, थोड़ा वात का भी शमन करता है और स्थिरता भी रखता है। तो फणस भी उत्तम फल है, तो वो भी इस ऋतु में ले सकते हैं। चौथा है सेव फल। सेव फल भी अभी इस महीने में यानी कि जुलाई के महीने में हम ले सकते हैं। वो भी क्या है कि खट्टा नहीं होता है, वातकर नहीं है और लंबे समय तक टिकता भी है इस मौसम में। अच्छा, क्योंकि इसी मौसम के जैसा ही ऋतु होती है जहाँ पर वो उगता है, तो यहाँ पर वो लंबे समय तक अच्छा रहता है, बिगड़ता नहीं है। तो सेव का फल भी सेवन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस महीने में, जुलाई के महीने में, वर्षा ऋतु की शुरुआत में ही कौन से फल नहीं लेने चाहिए। तो सबसे पहला वो है जामुन। जामुन हालांकि अभी ही आता है, इसी ऋतु में, इसी महीने में आ जाता है वो, किंतु वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चरक संहिता में बताया गया है जाम्बवम वातवर्धनानाम, यानी कि जामुन जो होता है वो अति वात प्रकोपित करता है। वात प्रकोप की ऋतु है, वात प्रकोप करने वाला यदि फल लिया तो अति वात प्रकोपित हो जाएगा और बहुत सारी समस्याएं होगी। और जामुन के बारे में मैं दूसरा भी बता देता हूँ, यदि लेना भी पड़े तो खाली पेट तो भूलकर भी नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये वर्षा ऋतु में, खास करके पेट की गड़बड़ हो तब, और खाली पेट जब लेते हैं तब बहुत सारी समस्या हो जाती है। गांव के लोग आते हैं और वो बताते हैं कि हमारे बच्चे को फीट आ गई, खींच आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि उसने जामुन बहुत खाया, तो वात अति बढ़ गया और उसको फीट आ गई। तो ऐसे बहुत सारे केसेस एक जामुन की कारण आते हैं। तो जामुन इस ऋतु में हो सकता है तो छोड़ दे, या तो फिर दोपहर के बाद ही थोड़े ले। दूसरा है आम। अभी यहाँ पर हमारे गुजरात में, महाराष्ट्र में अभी आम का मौसम पूरा हो गया। आर्द्रा नक्षत्र आते ही आम का मौसम चला गया। अभी आम जो आएगा वो विकृत आएगा, कीड़े वाला आएगा, और नहीं तो भी उसका टेस्ट तो चेंज हो ही जाएगा। तो इसके कारण यदि ऐसा आम खाया तो विकृत फल खाने का जो नुकसान है वो सब होगा, पित्त विकृत होगा और बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। तो आम भी अब नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो जमा कर फ्रोजन करके रखते हैं उसको, क्या नहीं। आयुर्वेद की दृष्टि से वो बासी हो गया, वो ऐसा हुआ, पर उसके अंदर के तत्व तो बहुत सारे चले गए, बाहर अनुकूल ऋतु नहीं है, तो आम किसी भी प्रकार से सेवनीय नहीं है। आप चाहे कितना भी प्रिजर्व करके रखो या फ्रोजन करके रखो, किंतु वो सेवनीय नहीं होता है। तीसरा फल है अमरूद। वो भी इस ऋतु में नहीं खाना चाहिए, जुलाई के महीने में नहीं खाना चाहिए। वर्षा ऋतु की शुरुआत है तो वो थोड़ा भारी हो जाता है, तो ये नहीं खाना चाहिए। चौथा है खरबूजा। तो खरबूजा जो होता है वो जल प्रधान फल होने के कारण, अभी बाहर भी जल है, मॉइस्चर आ रहा है, जल ऐसे भी ज़्यादा हो गया है, और इसमें यदि खाया तो कफ प्रकोपित होगा, जल की मात्रा बढ़ेगी, तो बहुत सारे कफ के रोग हो जाएंगे और उसके कारण वायरल इन्फेक्शन और बुखार भी आ सकता है। इसके लिए खरबूजा भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। तो ये हमने अलग अलग भाग देखे, जैसे सुख धान्य का देखा, शमी धान्य का देखा, अलग अलग सब्जियां देखी और फल देखे। तो ये हमने देख लिया कि इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि क्या धान्य लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या शमी धान्य लेना है, क्या शमी धान्य नहीं लेने हैं, क्या सब्जियां लेनी है और क्या सब्जियां नहीं लेनी है, और क्या फल लेने हैं, क्या फल नहीं लेने हैं। इतना यदि हम देखें, ध्यान रखेंगे, तो जुलाई महीने में हम होने वाले अनेक प्रकार के रोगों से हम बच जाएंगे। और आयुर्वेद का जो ये सूत्र है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य परिरक्षणम, वो हमारे जीवन में हम सार्थक कर पाएंगे।